खिला है और अभी बिहार के चुनाव हुए उसमें भी कमल खिला है। यह इस बात को बताता है कि भारत की जनता ने और हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के विकासवाद पर मुहर लगाई है। मैं हैदराबाद की जनता का धन्यवाद देता हूं। मैं उसके साथ साथ हैदराबाद की जनता के साथ साथ हमारे तेलंगाना और हैदराबाद के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने अथक प्रयास करके एक शानदार नतीजे, एक शानदार रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाए हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संजय बंडी जी हमारे अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया, उनको बधाई और पुनः हैदराबाद की जनता को बधाई। जब चुनाव चल रहे थे तो मुझे उल्हामा देकर के कहा गया था कि गली के चुनाव में नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है और उस समय भी हमने कहा था कि यह एक तरीके से हैदराबाद की जनता का निरादर है। वोटर कोई भी हो उसका समर्थन करना, उसको मजबूती प्रदान करना, यह हमारी जिम्मेवारी होती है। और हैदराबाद जहां 5 लोकसभा की सीटें हों, 24 विधानसभा की सीटें हों, 1.25 करोड़ से ज़्यादा की जनता हो, 75 लाख लोग वोट में जाने वाले हों और उसको कहा जाए कि यह गली का चुनाव है, मैं इसे अपने दिल का चुनाव समझता हूं। और मैंने कहा था कि हैदराबाद में भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए मैं हर जगह जाऊंगा और आज हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के कहे हुए विकासवाद पर मुहर लगाई। उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि हैदराबाद में सारे तेलंगाना के लोग रहते हैं और इसलिए सारे तेलंगाना के लोगों ने ही इस चुनाव के माध्यम से आने वाले तेलंगाना चुनाव के नतीजों के बारे में स्पष्ट किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना की जनता ने भ्रष्ट केसीआर की सरकार और टीआरएस की सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया है और वो कहना चाह रही है। ये नतीजे बता रहे हैं। हम 4 सीटों पर थे और हम कई गुना आगे बढ़ कर के आए हैं और वो कई गुना घटे हैं। यह इस बात को बताता है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव वह भी कमल खिलेगा और मोदी जी के विकासवाद को मुहर लगाने के लिए तेलंगाना की जनता भी आतुर है। अभी अभी उसने दुबाका में अपना मोहर कमल को लगाई थी, विकासवाद को मोहर लगाई थी, मोदी जी के काम को मोहर लगाई थी और अब हैदराबाद में भी उन्होंने काम किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। मेरा पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार के बाद तेलंगाना, हैदराबाद, आपको लगता है जब से आपने संभाली है, अब लगता है कि सब जगह? जब से हमने नहीं संभाली है, जब से भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा चली है मोदी जी के नेतृत्व में, हम एक के बाद एक स्टेट्स जीतते चले गए हैं। अमित भाई शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी पार्टी बनाया है और उसी काम को हम आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हम सब लोग मिलकर के, एक साथ मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनेगी। ममता जी के पांव के नीचे से वेस्ट बंगाल की धरती खिसक चुकी है, उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गाहे बगाहे उनकी बौखलाहट सामने उभर करके आती है। वह इस बात को बताती है कि वेस्ट बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए निमंत्रण दिया है और उनको जाने का आदेश देने के लिए तैयार बैठी है। सर, आप एक दौरे पाए हैं सर, क्योंकि 2022 के चुनाव भी हैं यूपी और उत्तराखंड का, तो ये जो है मैं यहाँ संगठन के मजबूती को ध्यान में लेते हुए संगठन के कार्य को बढ़ाने के लिए आया हूँ। अगले 3 दिन मैं उत्तराखंड में रहने वाला हूँ। हर छोटे से बड़े कार्यकर्ता के साथ, सबके साथ मिलूंगा। बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ भी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मिलूंगा और भारतीय जनता पार्टी में एक नई स्फूर्ति, ऊर्जा के साथ उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हम सब काम करेंगे।